हाँ, मैं कहता हूँ राहुल खान दोगले से, सुधर जा सुधर जा। नोट पर वोट बरसाने वाले चले गए, आज तुम कह रहे हो हम चोर हैं। अरे अगर चोर अगर हम होते तो तुम्हारा कैसे कि राजस्थान में सरकार कहीं भी किसी राज्य केरल में कैसे बनती, पूछो इन दोगलों से। आज वही चोर के कभी कहते चौकीदार चोर है। बेटा इस चीज को समझना, शांतिपूर्ण होने में आज कभी भी आप इस चीज को शांतिपूर्ण, एक मिनट बेटा, इस चीज को समझना कि कभी भी आप कहोगे चौकीदार चोर है, एक बार आपने भोग लिया है, तब इसका परिणाम क्या आ रहा है, सामने आ रहा दूध का दूध पानी का पानी, लेकिन अभी तक तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। और जो मोदी को अपशब्द कहेगा, मैं तो चैलेंज करता हूँ, एक बार राज ठाकरे को भी चैलेंज किया था मैंने, वही गरीब का बेटा हूं मैं, यहाँ सीना चौड़ा करके आज भी कहता हूं मैं, ये भगवा ही लहराएगा। हिंदुस्तान के अंदर अगर रहना है तो ये भगवा ही लहराएगा। आने वाले कल का योगी आदित्यनाथ है, गरीबों का शेर बादशाह वो है। किसी औरंगजेब की तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाले हम नहीं हैं। कह देना उनसे हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे। गर्व से कहता हूं हिंदू है, ये गर्दन है लेकिन गर्दन झुक नहीं सकता, क्योंकि इस समय नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार है, किसी धिंगड़े की सरकार नहीं है। तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाले नहीं हैं हम। इस चीज को आप बता देना इनको, राहुल खान दोगले को। अरे तू बिहार से अगर ललकार रहा है, अगर तेरे तो इस गरीब से आकर के ललकार, लेकिन औकात नहीं है इसकी। आज मैडम बिहार में सत्ता बदलेगी, मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको हिंदुस्तान चाहिए जो मेरे देश में प्रतिभा। मेरी बहन बेटियां हैं, देख लो, ये सब मेरी बहन बेटियां हैं, लेकिन इनसे पूछो, इनसे ये पूछो, इन चीज को पूछो कि अखिलेश यादव राहुल खान की सरकार में क्या हादसा होता था, लेकिन नहीं मालूम है क्या? हमारे पास बहन बेटी नहीं है क्या? दाढ़ी बाल वैसे नहीं पके? इनसे इस चीज का एक एक रुपए का पूछो राहुल खान दोगले से। दोगला है तो वहाँ पर हिंसा फैला सकता है, यहाँ पर नहीं। क्या कहेंगी मैम, जिस तरीके से एक महिला का अपमान करके पीएम की मां को गाली दी जा रही है, आप भी एक महिला है, क्या ये बहुत ही निंदनीय है। जो हिंदुस्तान और बिहार के एक भी महिला या बिहार के एक बच्चा राहुल गांधी को माफ नहीं करेगा। उनको राहुल गांधी जो मंच से इतनी घटिया अभद्र भाषा यूज किए हैं, इसके लिए बिहार की एक भी महिला उनको माफ नहीं कर। उनकी हार इलेक्शन से पहले ही तय हो चुकी है बिहार में। हाँ, हार हो चुकी है, इसीलिए इतना बौखलाए हुए हैं राहुल गांधी और अपने मंच से अभद्र भाषा करके अपने आप को पप्पू तो है ही पॉपुलर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारी यात्रा को फ्लॉप करने के लिए प्रोपेगेंडा, उनकी यात्रा तो उनकी कांग्रेस की तो पतन बहुत पहले ही, आज से 40 साल पहले ही पतन हो चुकी थी बिहार में। अब वो ये पतन नहीं है उनकी बौखलाहट की, फ्लॉप नहीं है उनकी बौखलाहट की, ये पहला झलक रही। मामले में राहुल गांधी के खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई है, क्या मांग होना ही चाहिए? हम तो कहते हैं राहुल गांधी का जितने कांग्रेसी हैं सबको अरेस्ट करना चाहिए। ये राष्ट्र माता, हम लोग मोदी जी की माँ को अब राष्ट्र माता समझते हैं। वो हमारी राष्ट्र माता पे, हमारी हर एक महिला माताओं बहनों पे वो गाली दिया है। मोदी जी के माँ को गाली नहीं दिया है, बिहार की हर एक माताओं को या बहनों को गाली दिया है। वो तो बीजेपी का आदमी है जिसने गाली दिया। हाँ, हमारा आदमी नहीं है जिसने गाली दिया। उन्हीं के आदमी, वो अपना आपको मंच को एक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए वो हुआ कि अगर हम मोदी जी की माँ को गाली देंगे, ऊंचा सब देखना चाहता है, लेकिन जो ऊपर चढ़ता है ना वही गिरता है। बिहार के लोग जितना ही ऊपर चढ़ाते हैं उतना ही जल्दी गिराते हैं। हाँ, राहुल गांधी की हार तय है। हाँ, आपके तरीके से गाली गलौज करके जीतेंगे। देखिए, बिहार में इनकी जमीन जा चुकी है, इनको दिख गया है, इसीलिए ओछी राजनीति पे ही उतर गए हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, इसीलिए इनकी गंदी ओछी राजनीति 80 बार अभद्र टिप्पणी ये भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के ऊपर और प्रधानमंत्री मोदी जी पर कर चुके हैं। तो इनका कोई वजूद बिहार में बचा नहीं है, इसके लिए ये ओछी राजनीति कर रहे हैं। और ये जो इन्होंने गाली दी है प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ को, स्वर्गीय माँ, जो कि अभी अभी वो है नहीं, उनको लेकर ये भारतीय जनता पार्टी की हर महिला या फिर भारत की हर महिला को वो गाली थी जिन्होंने दी है। भारतीय जनता पार्टी की एक एक महिला तब तक जमीन पर प्रचंड प्रदर्शन करती रहेगी जब तक कांग्रेस पार्टी हमसे माफी नहीं मांगेगी।
माफी क्या कोई बयान ही नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी का आदमी था जिसने गाली दी, राहुल गांधी की यात्रा को फ्लॉप कराने के लिए सब। देखिए ये यात्रा जो है वो झूठ की यात्रा है, पहले ही फ्लॉप है, उस यात्रा में कुछ है नहीं। चुनाव आयोग ने इनसे जवाब मांग लिया है, चुनाव आयोग ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। कोई भी ये जो इनकी ये जो वोट की यात्रा है ये बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। इसके लिए घटिया राजनीति करने के चक्कर में ये लोग हमेशा पब्लिसिटी स्टंट या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, मीडिया को अट्रैक्ट करने के लिए, मीडिया भी इनके पास आज की डेट में जाता नहीं है, मीडिया को अट्रैक्ट करने के लिए ये हमेशा अभद्र टिप्पणी महिलाओं के ऊपर और पार्टियों के ऊपर करते आए हैं। वाले कह रहे हैं बदलाव हो रहा है बिहार में, राहुल गांधी भाई साहब जंगल राज था, जंगल राज। जब एनडीए की सरकार आई तब जाके कुछ बदला। आज फिर कहीं ना कहीं क्योंकि इनकी जमीन यहाँ बिहार पर रही नहीं है, फिर से जंगल राज ना आए, क्योंकि लोग बिहार के बदलाव चाह रहे हैं, बिहार के लोग बदलाव चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसीलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं, इसीलिए ये अभद्र टिप्पणी ये प्रधानमंत्री मोदी जी को भी करते हैं और उनकी माँ को भी की इन्होंने। वोट चोरी करके जीत रहे हैं हर जगह पर, हम लोकतंत्र बचाने के लिए। देखिए चुनाव आयोग कोई ऐसा है जी, चुनाव आयोग का काम होता है वोट बैंक को वोट देखना, इलेक्शन कमीशन का काम होता है, वो अपना काम कर रही है पूरी तरीके से, कुछ भी कोई वोट नहीं कटा है। दो जहां डबलिंग थी, जहां दो दो वोट थे, वो वोट कटी गई है। बांग्लादेशी रोहिणी जो बाहर के गुटपैसियां हैं वो लोग इसमें घुसे हुए थे, उनकी वोट बैंक वो वोट कट रहा है और डबलिंग वाला वोट कट रहा है। बाकी चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है बिल्कुल निष्पक्षता से, किसी के फेवर में नहीं है, वो अपने चुनाव आयोग का जो काम है वो पूरी तरीके से हो रहा है। गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है दिल्ली से लेकर बिहार में। होना ही चाहिए, जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे तब तक इनके ऊपर एफआईआर भी होगी और तब तक हम प्रदर्शन करते भी रहेंगे, ताकि जब तक ये माफी नहीं मांगते हमसे। बात है कि एफआईआर हो रही है, मुश्किलें बढ़ेंगी राहुल। अरे देखो इनका कोई जमीन है नहीं, इनका कोई वजूद है नहीं, 2-3 स्टेट में कांग्रेस पार्टी रह गई है सिर्फ, वो भी जाने वाली है, इसीलिए इनकी बौखलाहट जमीन पर नजर आ रही है। उनकी बहन के मेरा भाई सब कुछ सह लेगा। अरे प्रियंका गांधी जी खुद एक महिला है, सोनिया गांधी जी खुद एक महिला है, उसके बावजूद उनका बेटा कांग्रेस का अध्यक्ष इतना बड़ा नेता एक महिला को गाली देता है। इससे बड़ी शर्म की बात सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जी के लिए होनी नहीं चाहिए। उनको भी इस विरोध में एज अ महिला खड़ा होना चाहिए प्रधानमंत्री जी के साथ। आरोप लगते हैं लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं मोदी जी, संविधान खतरे में। देखिए जी, जो परचम विश्व गुरु पूरे देश विश्व में हमारे माननीय मोदी जी ने लहरा दिया, वो कोई नहीं लहरा पाया, तो दुनिया देख रही है। इनका काम ही है रोप प्रत्यारोप लगाना, ये हमेशा से लगाते आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो करना है वो करेंगे ही, बाकी इनकी जो चेहरा है वो सबके सामने आई गया, आपको पता ही है। कांग्रेस वाले राहुल गांधी भविष्य है देश किसका? भाई साहब अगर ऐसा भविष्य है ना, मैं तो हिंदुस्तान छोड़ दूंगी। राहुल गांधी जैसा अगर ऐसा भविष्य है ना हिंदुस्तान का, तो मैं तो हिंदुस्तान ही छोड़ दूंगी, बता दिया मैंने। ऐसे भविष्य में हमें रहना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब 65 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हिंदुस्तान में, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जीरो, हर भारत जो होना चाहिए था विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया थी किसी जमाने में, वो सोने की चिड़िया को इन्होंने बेच के खा लिया। 65 साल राज किया, चोरी डकैती सब कुछ इन्होंने किया। अब दोबारा से अगर ये भविष्य है तो हम हिंदुस्तान छोड़ने को तैयार हैं। गांधी भी कहती हैं लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र की हत्या तो सबसे ज्यादा इन्होंने अपनी पार्टी में की, सबसे ज्यादा कांग्रेस में लोकतंत्र की हत्या हुई। लोकतंत्र की परिभाषा अगर कोई समझा तो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार में लोग समझे। लोकतांत्रिक तरीके से जो काम हो रहा है वो मोदी जी की सरकार में हो रहा है। आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी, नक्शे में एक भी स्टेट में कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी। यही इनकी बौखलाहट है। आने वाले टाइम में भारत की जनता, भारत के महिलाएं इनको आईना दिखाएगी। जिस तरीके से गाली गलौज की जा रही है, गाली गलौज करना कितनी शर्म की बात है। सोनिया गांधी खुद एक महिला है और प्रियंका गांधी भी एक महिला है। ये मोदी जी की मदर उनकी माता नहीं, ये राष्ट्रीय माता है। हमारी माँ को गाली दी है, इसके लिए ये हिंदुस्तान, ये दिल्ली, ये पूरा हिंदुस्तान इनको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। आप लोगों की क्या मांगे हैं? कई जगहों पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। राहुल गांधी के अगेंस्ट में अभी एफआईआर दर्ज हुई है, बहुत सी और होंगी। जैसे जैसे ये महिलाओं पर अभद्र भाषा बोलेंगे उनके ऊपर हम भी उसी तरीके से, जब तक ये माफ़ी पब्लिकली नहीं मांग लेते हम इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से गाली गलौज दी जाएगा क्या होगा? में ये उन्होंने बिहार में इनको अपनी हार नजर आ रही है, उसी के लिए तो ये लोग बुखला रहे हैं। जगह जगह 4 चमचे साथ में चलते हैं। बिहार में इनका पत्ता बिल्कुल साफ है। ये आज यहीं हम आपको दिखला रहे हैं, ये भीड़ आपको दिखा रही है कि बिहार में इनका क्या हाल होने वाला है। कहते हैं हम बचा रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चोर है।
राहुल गांधी पहले अपने आप को तो बचा लें। जिन्हें पप्पू नाम दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है? जिनको ढेले की भी अकल नहीं है, क्या शब्द कहाँ पे यूज करना है, किस नारी के लिए क्या शब्द किस भाषा का प्रयोग करना है, राहुल जो कांग्रेस अध्यक्ष है उनको भी इस बात का पता नहीं है अभी। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, जनता को हमारे साथ। लोकतंत्र की भाषा पता है उनको, जो लोकतंत्र की बात करते हैं। जिस दिन पहले लोकतंत्र की भाषा का शब्द का वार्थ पढ़ कर आए तब वो लोकतंत्र की बात करें यहाँ कर। क्या मांग है आज आप? हमारी मांग है वो यहाँ के माफी मांगे, नहीं मांगेंगे हमारा प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा, जारी रहेगा। बीजेपी का ही आदमी है। वो पाँव में आके गिरेंगे, माफी मांगेंगे, उनको मांगनी ही पड़ेगी। राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। जिस तरीके से गाली दी जा रही, पूछ चुकी नहीं, पूछ चुकी कुछ कह रही थी। हाँ नहीं, आप बताइए क्या कहेंगे जिस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं कांग्रेस? बिल्कुल गाली नहीं देनी चाहिए। राहुल जी को मोदी जी से माफी मांगनी चाहिए। वो माँ के बराबर हैं, जैसे अपनी माँ वैसे दूसरे की माँ, दूसरे की माँ को भी अपनी माँ समझना चाहिए। नेतागिरी हर जगह नहीं झाड़नी चाहिए, हर जगह नेतागिरी नहीं चलती है। ये जनता बहुत समझदार है। ये राहुल जी को जीने नहीं देगी जनता, इसलिए जनता को खुश रखना चाहिए। उनकी मदर को क्यों बोल दिया? मोदी जी कितना काम करते हैं, उन्होंने गरीबों के लिए कितने महल बनाए हैं, गरीबों की सहायता की है, इतने अनाज देते हैं, कितना काम करते हैं। हम मोदी जी के माँ को गाली देते हैं। राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय। राहुल है क्या कहेंगी? कांग्रेस वाले तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी तरफ से गाली दी गई है। नहीं, उनकी तरफ से, हमारी तरफ से कोई गाली नहीं गई। उनके लोगों ने गाली दी है राहुल जी, उसके मोदी जी की माँ को। क्या लगता है इस तरीके से सम्मान कर रहे हैं? वो तो महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी बात। नहीं, कोई सम्मान नहीं करते वो महिलाओं का। राहुल जी बहुत महिलाओं को कोई सम्मान नहीं करते हैं वो राहुल जी। बुजुर्ग महिला है, उनसे बात करती हैं। माता जी आप मुझे बताइए, जिस तरीके से गाली दी जा रही है। अभी लो बैठ जाऊं मैं पहले। कोई बात नहीं, आगे कुछ और महिला है, उनसे हम बात करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपके लिए बताते हैं, भीड़ आप सामने देख सकते हैं और लगातार इन लोगों की यही मांग है कि मैम ये बताइए, राहुल गांधी एक तरफ बिहार में सत्ता परिवर्तन और तमाम चीजें की बात करते हैं और वहीं इसी रैली में उन्हीं के मंच से पीएम की माँ को गाली। देखो जी, माँ की गाली तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो एक प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी है। कोई काम कार्य करता हो या कोई वैसे भी किसी की भी माँ की गाली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। वे माँ ही बताएगी, जिन माँ को गाली दी है ना, वे माँ ही वोट के जरिए बताएगी कि माँ का सम्मान क्या होता है। जो माँ की सम्मान नहीं कर सकता वो देश का सम्मान करेगा? आप ही बताओ। जो अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकता, देश के प्रधानमंत्री की माँ के सम्मान नहीं करता, वो हमारे देश के कैसे सम्मान करेगा? भारत माँ बोलते हैं ना, भारत माँ के कैसे सम्मान करेगा? जो देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसकी माँ को गाली दी है, कोई आम जनता को नहीं दिए। तो हम तो किसी आम जनता के भी नहीं सह सकते। कोई कार्यकर्ता की माँ को भी गाली दे, अपनी माँ को भी गाली दे, हम नहीं सह सकते। जो माँ को गाली दे वो नेता नहीं हो सकता। राजनीति का स्तर आजकल लगातार गिरता जा रहा है। पहले आम आदमी पार्टी के नेता ने पीएम की माँ को गाली दी, अब कांग्रेस के नेता गाली। तो देखो जी, ये जनता जाग गई है और जो जनता जाग गई उन पे देखी नहीं जा रही है। वे आग बबूला होकर गाली गलौज के जरिए अपनी भड़ास निकाल रहे हैं कि जनता इतने अच्छा क्यों चाह रही है दिल्ली को। जैसे वे अपना खा रहे थे, जनता का पागल बना रहे थे, तो अब जनता पागल नहीं बनेगी। जनता पागल नहीं बन रही, अब जनता जाग गई है कि हमारी यात्रा सफल होगी और इसी के साथ साथ हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वोट। तो वो गाली गलौज देके सफल होगी, उन्हें सब पता जी। वे बौखला गए और बौखलाहट में गाली दे रही है। देश की जनता उन्हें 1% भी वोट नहीं देगी। वोटों के लिए वो गाली दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री की माँ को गाली दूंगा तो मुझे वोट मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ माँ होती है, चाहे एक आम कार्यकर्ता की माँ हो या एक भिखारी की माँ हो या एक प्रधानमंत्री की माँ हो, गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है आप लोगों की। मैं तो ये कहती हूँ एफआईआर दर्ज कर गई हो, केस करो, बंद करो उसको, पागल को। बिल्कुल, जो खुलेआम प्रधानमंत्री को माँ को गाली देते हैं उसे सजा होनी चाहिए। यात्रा को फेल करने की कोशिश, यात्रा को फेल उन्हें गाली दे के करी, हमने नहीं करी, किसी भी पार्टी ने नहीं करी। मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलूंगी। जो भारत की माँ बहन बेटियों को गाली देगा उसे जनता बर्दाश्त करेगी? बिहार की जनता मौका देगी राहुल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे पक्का, वो देख लेना आप। क्या कहेंगे जिस तरीके से पीएम की माँ को
चलिए कुछ और महिलाओं से आगे चल के बात करते हैं। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भीड़ जो है वो काफी ज्यादा है और सभी की बैक टू बैक यही मांग है कि पीएम की मां के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है वो सही नहीं जाएगी। मैम क्या कहेंगी? एक तरफ सम्मान की बात की जाती है, तमाम बात राहुल गांधी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है पीएम की मां को लेकर। फिर राहुल गांधी कहते हैं कि बदलाव कर रहे हैं। राहुल गांधी कोई बदलाव नहीं कर रहे। वो सोचते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, वो उस लायक ही नहीं है। और दूसरी बात रही प्रधानमंत्री की मां का अपमान करना, पूरे देश का अपमान करना है। ये तो सबको पता था कांग्रेस गिरी हुई है, लेकिन इस हद तक गिरी है कि जो इस संसार में नहीं है उसकी माँ के लिए इतने अभद्र हम सुन नहीं सकते। उन्होंने बोल कह दे दिए। उसके पीछे 100% राहुल गांधी की सोचेगी, क्योंकि राहुल गांधी आतंकवादियों को बंदूक देता है और यहाँ से हट जाता है। ऐसे वो अपने अमचा चमचा दरबारियों को चीजें दे देता है और वहाँ से हट जाता है। ये तो कांग्रेस का कल्चर है, गालियाँ देना और आगे बढ़ना। बिहार से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। वो तो अपने क्या क्या कह रहेगा, उसको कहो आँख खोल के देखो, उसको बोलो आंखें खोल के देखो। तू क्लास का मॉनिटर बनने का चुनाव नहीं जीत सकता अगर तो अपने नाम के पीछे चुराया हुआ गांधी पर शब्द हटा दे। कांग्रेस वाले औकात क्या है इसकी औकात क्या है राहुल गांधी की? सिर्फ यही है ना भविष्य। राहुल गांधी की एक ही पहचान है, चोर खानदान का वंशना चाहिए बस। बिहार में एक तरफ राहुल गांधी यात्रा करने के लिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को इस तरीके से गालियां। गलत बात है, गाली नहीं बकनी चाहिए। मोदी जी इतनी सहायता कर रहे हैं फिर भी गाली बक रहे हैं, गलत बात है। क्या कहेंगे कि इस तरीके से गाली गलौज करके वो सरकार बना पाएंगे, सत्ता बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। एक जो महिला इस दुनिया में नहीं है उसको इस तरीके की गाली, गलत बात। मैम राहुल गांधी कहते हैं बिहार जोड़ने निकले हैं, बिहार में वोट चोरी हो रही है, वहीं इसी तरीके की यात्रा में पीएम को गाली। क्या कहेंगे ये बताइए? इस तरीके से महिलाएं भरोसा करेंगी राहुल गांधी उनकी? नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी। जिस तरीके से उन्होंने उनकी माता के स्वर्गीय माता के लिए अपमानजनक शब्द यूज कर रहे हैं, वो भारत की माता बहनें किसी भी हाथ में, जो हमारी संस्कृति वो मातृदेवो भव की है, ठीक है, जहाँ पे माता को पूजा जाता है, और वहाँ पे हम इस तरीके की भाषा यूज कर रहे हैं किसी भी, और वो देश के प्रधानमंत्री की माता के लिए, ठीक है। वोट चोरी एक मुद्दा वो बिहार की हार से बौखला गए हैं और इसलिए इस तरीके की भद्र भाषा का वो उपयोग कर रहे हैं। यात्रा वो कर रहे हैं इस तरीके से गाली गलौज दे के, वो सक्सेसफुल रहेगी? बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं रहेगी। आप उसको देख सकते हैं, कल भी इस तरीके हुआ है। बिहार की जनता आक्रोश में है, ठीक है। बिहार की जनता उन्हें जवाब देगी। उसके बाद उसके जिस तरीके से दिल्ली से उन्हें खदेड़ा गया, इसी तरीके से बिहार से भी वो बाहर निकलेंगे, बिल्कुल निकाल देंगी गुस्से में। जिस तरीके से माताएं बहनें आक्रोश में भरी हुई है ना, उस तरीके से माता आज आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी नहीं माता शक्ति है वो इस तरीके से इकट्ठा हुई है कि आप एक महिला के लिए, एक माता के लिए इस तरीके की मांग है आज आपके कि राहुल गांधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ठीक है। उसे माफी मांगे देश के प्रधानमंत्री के लिए। वो जिस तरीके की वो भाषा प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करता है वो कभी भी स्वीकार नहीं करा जाएगी। दर्ज हो गई है राहुल गांधी के खिलाफ? हाँ, FIR हो गई है कहीं दर्ज? बिल्कुल होनी चाहिए। वो जिस तरीके की करेंगे तो उनके लिए युद्ध होनी चाहिए। एक तरफ आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। हाँ होएगी, FIR दर्ज हुई है और उनको ये माफ़ी मांगनी चाहिए। जो देश के मुखिया के लिए उन्होंने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये बहुत गलत चीज़ है। किसी की माता बहनों के लिए इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए जब हमारा हिंदुस्तान। क्या कहेंगी मैम आज देखिए, मोदी जी की मदर को आप शब्द बोलना वो भी एक मन से, ये बहुत शर्मनाक बात है। राहुल गांधी की खुद भी माँ सोनिया गांधी है, क्या उनकी माँ उनको यही सिखाती है कि दूसरे की माता को गाली दे?